आज 102 डिग्री बुखार होने के बावजूद भी आप सभी लोगों के सामने एक ऐसा अजीबोगरीब डिफरेंट सा हॉरर वीडियो लेकर आ गया हूं, जैसा वीडियो जैसी कहानी आप लोगों ने ना ही कभी देखे होंगे और ना ही कभी सुने होंगे। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे भूत के बारे में जिसने पूरे गांव में टट्टी कर करके गांव को बर्बाद कर दिया। इस वजह से उस भूत का नाम कहलाया हगड़ू भूत। जी हां दोस्तों, नमस्कार। ब्लडी सत के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों को लेकर जाना चाहूंगा आज से तकरीबन 110 साल पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मायापुर नाम के गांव से थोड़ी और दूरी पर, यही कोई 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव हुआ करता था, जिस गांव का नाम था टोलापुर। इस गांव में आज से 120 साल पहले के आसपास यही कोई 100-150 परिवार रहा करते थे। ऑब्वियसली उस गांव में 100-150 घर रहे भी होंगे, लेकिन इस गांव में अब तक तो सब कुछ ठीक चला आ रहा था। लेकिन यही, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, 120 साल पहले एक रात को उस गांव में अजीबोगरीब घटना हुई। इस घटना की शुरुआत हुई एक छोटे से खेत से, जो कि कोई मेरे बहुत ही जानकार, बहुत ही करीबी इंसान है, उनके रिलेटिव के साथ ही घटी। जी हां दोस्तों, उनका नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग जरूर उनको पहचान लेंगे, लेकिन अभी उनका नाम डिस्क्लोज ना करके ये कहानी की तरफ हम फोकस करते हैं। 120 साल पहले की उस रात में मेरे उस पहचान वाले की नानी के चाची के जो हस्बैंड थे, यानी नानी के चाचा ही कह सकते हैं ना, वो इस गांव में रहा करते थे, बड़े आराम से थे। लेकिन उस रात में क्या हुआ कि उनका ना जो बॉडी पेन था वो बिना मतलब के ही जोर जोर से बरस रहा था उनके ऊपर। पूरी बॉडी में दर्द बना हुआ था। दरअसल वो रात में अपने घर में नहीं सोया करते थे। ये ठंड का मौसम था और उन्हें अपने खेत में जाकर सोना था, क्योंकि उन दिनों लोगों के खेत में थोड़ी चोरियां हो रही थी। लोग एक दूसरे के खेत को बर्बाद कर दिया करते थे उस गांव में, एक दूसरे से जलन के कारण। तो जो घरों में जो घर के मुखिया हुआ करते थे ना, वो अपने खेत में जाकर सो जाते थे। अब जो थोड़े धनी लोग थे, जो समृद्ध लोग थे, उन लोगों ने अपना खेत में फार्म हाउस टाइप का बनाया हुआ था, वो लोग अपने उस फार्म हाउस में जाके सो जाते थे। लेकिन जिनके पास उतने ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, वो क्या करते थे कि जो खेत होता था उसके कहीं साइड वाले इलाके में वो बांस का पलंग बना दिया करते थे और उसी में यही कोई अपनी दरी या पतला सा गद्दा बिछाकर सोते थे और पूरी रात बिताते थे, ताकि ये जो हमारा खेत है वो भी सेफ रहे और अगर कोई चोर आया हुआ है गांव में तो वो भी पकड़ा जाए। जिनके साथ ये घटना हुई है उनका नाम था तिलक प्रसाद। तो तिलक प्रसाद की भी ऐसी आदत थी, जब से ये गांव में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हुई थी, वो भी अपने खेत जाते और खेत में उन्होंने ऐसे एक पलंग बनाए हुए थे और उसी पलंग में जाकर सो जाते थे, बांस का पलंग। तो ये रही होगी सितंबर या फिर अक्टूबर के आसपास की बात। ठंड अभी अभी आई हुई थी, तो आज ना जाने क्यों इन्हें वहां पर जाने में थोड़ी तकलीफ सी हो रही थी, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी में एक दर्द बना हुआ था और तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो जाने से इनकार कर रहे थे, लेकिन इनकी पत्नी बोलती है कि आप चले जाइए, फिक्र मत कीजिए, आपकी बॉडी में अगर दर्द बना हुआ है तो मैं रात के समय सारा घर का काम निपटा के आऊंगी और आपकी बॉडी में थोड़ा मसाज कर दूंगी, तो शायद आपको आराम मिलेगा और आप अच्छे से सो भी पाएंगे। तो वो भी सोचते हैं चलो यार, इतनी सारी प्रॉब्लम फैली हुई है खेतों में, तो चले ही जाता हूं, और पत्नी तो आने बोल ही रही है, मेरी मसाज कर देगी तो नींद भी अच्छे से आ जाएगी और शायद इसी बहाने मेरा बॉडी दर्द भी ठीक हो जाए, जो ना जाने क्यों बना हुआ है। अब सुनो, कहानी में यहीं से मोड़ आता है और इस हगड़ू भूत की कहानी भी यहीं से शुरू होती है। वो गए अपने खेत में, वहां पे डब्बा लेके गए थे खाने का, खाना वाना खाए और ना जाने क्यों उन्हें नींद सी आने लगी। उन्होंने बोले चलो अच्छा है, रात के यही कोई 8, सवा 8 बजे का टाइम हो रहा होगा, ये अपना बिस्तर बिछाते, दरी वरी बिछाते अपने उस बांस के पलंग में और सोने लगते हैं। ना जाने कितना समय बीता, सोते सोते गहरी नींद लग चुकी थी। अचानक से उन्हें उनकी पत्नी की आवाज सुनाई दी। उनके मन में सुकून आया, चलो यार, बड़ा बॉडी पेन हो रहा था, अच्छा हुआ आ गई, अब जो आ ही गई है तो मेरी बॉडी में मसाज कर ही दे, ऐसा उन्होंने धीमी सी आवाज में कही। एक हल्की सी आंखें खोलकर देखे तो हाँ, लाल साड़ी पहने उन्हीं की पत्नी घूंघट डाले हुए खड़ी थी। उस जमाने में जो गांव की औरतें थी इतनी जल्दी घूंघट हटाया नहीं करती थी, तो घूंघट डाले खड़ी हुई थी। उसके हाथ में कटोरा सा था, वो समझ गए शायद ये सरसों का तेल लेकर आई है, इससे मसाज करेगी। वो साइड में कटोरा रखती है और ये वापस से अपनी नींद में चले जाते हैं। मसाज करना शुरू करती है
और दर्द कब छूमंतर हो जाता है और गहरी नींद के आगोश में ये कब चले जाते हैं इन्हें पता भी नहीं चलता है। अब जब वापस से नींद खुलने को होती है तो इन्हें समझ में आता है कि मेरी पूरी बॉडी में मक्खियां ही मक्खियां हैं। मक्खियां बोले कहां से इतनी मक्खियां? हल्की सी आंखें खुली तो हल्का हल्का उजाला हो चुका था। समय यही कोई 6 बजे के आसपास सुबह का रहा होगा। नींद खुली तो ये पाए कि उनके जो पलंग है ना उससे थोड़ी दूरी पर काफी सारे लोग घेरा लगा के खड़े हुए हैं और इन्हें बड़ी ही विचित्र नजरों से देख रहे हैं। कुछ लोगों ने अपना नाक भी दबाए रखे हैं और इन्हें देखकर ना जाने आपस में क्या खुसफुसा रहे हैं ये कुछ समझ पाते उससे पहले ही इनको बड़ी ही बुरी सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। शरीर में मक्खियां बहुत सारी झूम रही थी, लोगों ने नाक दबाए हुए थे, अब इन्हें भी गंदी सी स्मेल आने लगी। स्मेल की वजह से इनकी नींद पूरी तरह से खुली और ये पाए कि इनकी पूरी बॉडी में, समझ गए होंगे आप लोग क्या था, पूरी बॉडी में पोटी पोटी यानी कि टट्टी लगी हुई थी। जी हां, ये तुरंत पागलों की तरह चिल्लाए और भागते हुए इनके खेत के साइड में थोड़ा सा एक पॉन्ड जैसा बना हुआ था, वहां पे छलांग लगा दी। जैसे तैसे करके इन्होंने पूरी बॉडी वहीं पर साफ किए। इनको बाहर निकलने में बड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन निकले और बड़े डरे हुए स्वभाव के साथ, बहुत ही मतलब ऐसा बहका हुआ सा इनका व्यवहार हो गया था ना, भागते हुए घर पर पहुंचे और घर वालों को सारी बात बताई कि मेरे साथ ऐसा 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 हो गया। क्या कर सकते थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ, क्योंकि पत्नी ने तो बोल दी कि मैं तो खेत आ ही नहीं पाई थी क्योंकि बाबूजी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मैं यहीं पर रुक के बाबूजी की सेवा में लग गई और मैं आपकी सेवा करने के लिए आ नहीं पाई। ये बहुत ज्यादा हैरान हुए और इनके मन में इतनी ज्यादा दहशत बढ़ गई कि इन्होंने बोल दिया कि मैं अब जाऊंगा ही नहीं, चाहे जितनी चोरी होना हो, चाहे जितना खेत बर्बाद होना हो, मैं अपनी इज्जत ऐसे नीलाम नहीं होने दूंगा। क्या घिनौनी घटना घट गई मेरे साथ। खैर, यह शुरुआत थी। इस घटना का जो असर था पूरे गांव में फैल गया। अब आए दिन जो कोई भी अपने खेत में जाता, ढेर सारी उन्हें खेत में पोटी ही पोटी मिलती, पोटी ही पोटी मिलती। और अब लोगों ने अपने खेतों में सोना बंद कर दिया और लोगों के खेतों का नुकसान अब दुगनी गति से बढ़ने लगा। क्या कर सकते थे, ये भी तो रोजी रोटी थी ना, जरूरी था ना। अब इनके जो बाऊजी थे, तिलक प्रसाद जी के बाऊजी, बोलते यार तू ना बहुत ज्यादा बिना मतलब का डर रहा है, ये है कोई बेवकूफ इंसान जो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, रुक मैं जाता हूं, मैं देखता हूं कौन आता है, कौन इस तरह की हरकत कर रहा है, उसे तो पकड़ के लाऊंगा और जिंदा जला दूंगा, देख लेना। वो जाते हैं। अब क्या, जहां पर इनका जो बांस वाला पलंग तिलक प्रसाद जी ने, इनके बेटे ने लगाए हुए थे, वो बांस वाला पलंग हटाते और बरगद के पेड़ के नीचे डाल लेते हैं। उन्हें पता था कि बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ी ठंडक मिलती है। उन्हें ठंड थोड़ी ज्यादा ही पसंद थी, ठंड का मौसम भले ही था लेकिन ठंडक और भी ज्यादा पसंद थी। वो मस्त उस पेड़ के नीचे सोने लगते हैं, सोने लगते हैं, सोने लगते हैं। पता नहीं चलता, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि पलंग को किसी ने हिलाया। इन बोले छोड़ो, हवा तेज चल रही होगी तो पलंग हिल गया होगा, बांस का ही तो है, कोई बड़ा स्ट्रांग लोहे का थोड़ी बना हुआ है। अचानक से सो ही रहे, सीधे सो रहे, बनियान पहने हुए थे, टप से कुछ ऐसा चेस्ट पे गिरा। बोले ये क्या है, ऐसे ही कुछ होगा। ऐसा करके हाथ हटाया उन्होंने हाथ से, और ये हाथ हिलते हिलते नींद में ऐसा नाक के पास गया, सूंघ गया, बड़ी ही घटिया सी स्मेल आई। और जैसे ही इन्होंने हाथ की तरफ देखे, जोर से चीख के अटक, ये क्या है। आप लोग समझ गए कि क्या उनके चेस्ट में गिरा था। ऊपर देखे तो ये बरगद के पेड़ के नीचे नहीं थे, ये खुले आसमान के नीचे लेटे हुए थे। जो ये पलंग हिला था, इन शॉर्ट किसी ने खींच के इनका पलंग वहां से हटा दिया था और खुले आसमान के नीचे रख दिया था। और इनके चेस्ट में मानो कि आसमान से टट्टी गिर गई। इनको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। ये भागते हुए वैसे ही अपने बेटे के जैसे उस पॉन्ड में छलांग लगा दी, बड़ी मुश्किल से साफ वाफ की और भागते हुए रातों रात घर पर पहुंचे। बस चिल्लाते हुए पूरे गांव को उठा दिए। रात के यही कोई 1 बजे के आसपास की बात रही होगी। चिल्लाते चिल्लाते बोले कि गांव में हगड़ू भूत आ गया है, हगड़ू भूत ने आतंक मार दिया है और जो भी इसके पोटी के उसमें आ जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। गांव वाले सभी लोग समझ गए कि भाई इतना बुजुर्ग आदमी बोल रहा है तो गांव में सचमुच में हगड़ू भूत का आतंक प्रकोप फैल गया है। क्या किया जाए। अब हालात इतने बद से बदतर हो गए कि लोगों ने शाम को घरों से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। कुछ हल मिल ही नहीं रहा है। ये भूत ने तो पूरे गांव में हग हग के बर्बादी फैला दिया है यार।
लेकिन इस गांव में एक बहुत ही पुराने जमाने के तांत्रिक बाबा घूमते हुए आते हैं। पता नहीं कैसे क्यों आए अपने 2 चेलों के साथ, और पहली ही दस्तक इन्होंने उस परिवार के घर पर दिए जिनके साथ पहली घटना घटी थी। बोले देखो, मैं तुम्हारे गांव की सारी परेशानी जानता हूं, इसलिए यहां पर आया हुआ हूं तुम्हें आगाह करने के लिए। दरअसल इस गांव में एक बहुत ही अजीब और गरीब आत्मा की नजर लग गई है, जो कि इस गांव को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगा हग हग के। अगर अपने और अपने गांव की भलाई चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके इस गांव से भाग जाओ, नहीं तो इस गांव में एक भी घर दिखाई नहीं देंगे। दिखाई देगा तो केवल और केवल पोटी का ढेर। जैसे ये बात तिलक प्रसाद ने सुने, हक्के बक्के रह गए, पैरों तले जमीन निकल गई। बोले कारण क्या है बाबा जी, बता दीजिए, ऐसा हो क्यों रहा है? शुरुआत हमारे परिवार से ही क्यों हुई? तो बाबा जी ने बताया भाई कि आज से कुछ साल पहले की बात है। इस गांव में एक आदमी हुआ करता था, पता होगा आपको, कि उसको किसी ने गोली मारकर खत्म कर दिया था। उन्हें बोले कि हाँ, एक आदमी तो था जिसको खेत में किसी ने गोली मार दिया था। तो तांत्रिक बाबा बताते हैं कि देखो, मेरे पास है दिव्य दृष्टि। उस जमाने में लोगों के पास होती भी रही होगी भाई, अपने को नहीं मालूम, मुझे सब कुछ पता है। दरअसल वो आदमी जो था थोड़ा गरीब था, और उस जमाने में लोगों के घरों में वॉशरूम टॉयलेट तो हुआ नहीं करते थे। तो लोग जो है वॉशरूम टॉयलेट करने के लिए घर से बाहर खेतों में जाया करते थे। तो वो जो आदमी था ना भाई, वो सांप से बड़ा डरता था। उसे पता था कि जो खेत है वहां पे सांप वाप बहुत घूमते हैं, और उसके खेत में पिछले कुछ दिनों से काफी सारे सांप निकल रहे थे। तो वो क्या करता था कि चोरी छुपे दूसरे बाजू वाले आदमी के घर के खेत में करने के लिए चले जाता था। बहुत दिनों तक तो ये करते रहा बाजू वाले के खेत में। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब वही बाजू वाला आदमी जो कि थोड़ा रईस था, अपने घर में गन वन रखता था, तो वो अपने खेत में ऐसे भ्रमण करने के लिए गया हुआ था, गन लेके, ऐसे ही शौक में। शिकार विकार करने वाले लोग होते थे भाई पहले, तो शौक में गन लेके गया हुआ था। तो उसी टाइम पे जो आदमी था लालू नाम का, ये करने के लिए निकला भाई, वही हमेशा की तरह बाजू वाले के खेत में। गन्ने का खेत था, वो आदमी भी गन लेकर वहीं पर घूम रहा था, और लालू भी वहीं पर लोटा लेके ये कर रहा था। अचानक से उस गन वाले आदमी को, यानी कि उस खेत के मालिक को ऐसा लगा कि मेरे गन्ने के खेत में कोई जानवर घुस गया है और मेरे खेत को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगा। भाई शिकारी प्रवृत्ति का तो वो था ही। गन निकाला और उसी तरफ निशाना लगा के बेचारा हकते हकते मर गया। फिर क्या था, मानो कि वो भागते हुए गया, देखा कि कोई आदमी नंगा पड़ा हुआ है। क्या क्या देखना पड़ रहा है। उसने क्या कर सकता था, उस आदमी की लाश को अपने ही खेत में दफना दिया। किसी को कुछ पता नहीं चला। काफी टाइम बीत गया और लोगों को पता चला कि एक आदमी मर गया और उसको इसके खेत में गड़ाया गया, लेकिन कोई कर भी क्या सकता था। बहुत बड़ा आदमी था जिसने एक कांड किया था, तो किसी ने कुछ नहीं किया। किसी भी गांव के इंसान ने एक आवाज तक नहीं उठाई। बस फिर क्या था, इसी वजह से उसकी जो आत्मा है वो प्रेत योनि में चली गई, फंस कर रह गई, और उसकी आत्मा ने ये डिसाइड कर लिया कि इस गांव को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगा, उसी हालात में जिस हालात में उसकी मौत हुई। बस यही कारण है कि आपके गांव के साथ ये सब कुछ हो रहा है। कोई भी चारा नहीं है, कैसे भी करके ठीक नहीं किया जा सकता। बड़ी ही खतरनाक वाली प्रेत योनि में चले गया। बचना है तो पूरे गांव को फैलाओ और निकल लो यहां से। ठीक उसके 12वें दिन में पूरा गांव, पूरा टोला पुर खाली कर दिया गया। केवल 12 दिन के बाद वो गांव पूरी तरह से बंजर बन गया, और अब आज उस गांव में है तो केवल जंगल। सोचिए एक भूत कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है अगर वो बदला लेने के जोश में आ जाए तो। ये तो थी हगड़ू भूत की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इनसा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। आपके पास भी कुछ इसी तरह की कहानी है जो आप पूरी दुनिया को सुना के उनका मनोरंजन और साथ ही साथ जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, तो लिंक भेजिए। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।